श्याम किचन तड़का की ओर से मेरे सभी श्रोताओं को जय मकर संक्रांति। तो जैसा कि 2024 में 15 तारीख को मकर संक्रांति सोमवार को इस बार हो रही है, वैसे 14 जनवरी को ही होती है, पर इस बार 15 तारीख का इसका मुहूर्त था, तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। तो इसमें क्या है कि मकर संक्रांति में ये चावल, तिल, मूंग की दाल, गुड़ के तिल के लड्डू, ये सब चढ़ाए जाते हैं, दान किए जाते हैं भगवान की। और शिव परिवार बैठे हुए हैं, माता पार्वती, शंकर जी, पार्वती, ये सब चीज़ों सब भगवानों की पूजा होती है। लक्ष्मी नारायण भी हैं, पर शंकर जी पार्वती की विशेष रूप से इनमें पूजा होती है मकर संक्रांति को, तो यही चढ़ाया जाता है। और भगवान शंकर भगवान जो है ना, अमरूद बहुत पसंद करते हैं, बिही, तो बिही ज़रूर चढ़ाइए। और फिर और जो भी फल फूल, और 14 रुपये चढ़ा दीजिए। नया वस्त्र जिस दान करना चाहते हैं, बर्तन में उसी में नए प्लेट कटोरी जो भी है उसी में रख के खिचड़ी का दान कीजिए, 14 रुपये रख के। तो इस तरह का मकर संक्रांति में पूजा पाठ की जाती है। पर इसका जो है कि सुबह उठ के, जिस मकर संक्रांति सुबह उठिए और अपने जल में आप गंगा जल जरूर डाल लीजिए। यदि त्रिवेणी संगम नहीं गए हैं गंगा जी, तो गंगा जल डाल लीजिए। और एक लोटा में पहले जल रखिए, उसमें गंगा जल, थोड़ी सी तिल डाल लीजिए। और डाल के शुरू में जब ब्रश वगैरह कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए, ब्रश कर लीजिए, तो फिर आप वो लोटा का पानी जल लेके आप दाहिने अपने कंधे में डाल, पहले सिर में डालिए, जय गंगा माई बोलिए, फिर दाहिने कंधे में डालिए जय गंगा माई, जय त्रिवेणी संगम बोलिए दाहिने, फिर बाएं में जय त्रिवेणी संगम, जय गंगा माई, जय त्रिवेणी संगम, जय प्रयागराज। ऐसे करके दोनों कंधों में 3 बार आप सिर में डालिए, फिर दोनों कंधों, मतलब इस तरह का 3 बार करना है। जय गंगा माई, जय त्रिवेणी संगम, जय प्रयागराज, जय गंगा माई, जय त्रिवेणी संगम, जय प्रयाग। 3 बार करके आप जल से उसमें स्नान कर दी, फिर नहाना शुरू कर दीजिए। फिर इसमें एक नहाते नहाते आप भजन करते, मैं तो डेली ये काम करती हूँ अपना, नहाते समय ये ऐसे कर लीजिए। एक गंगा की महिमा भारी लगे, धार प्यारी कंचन जल जाए रहा है। एक पुल बना है विशाल रे, जिसमें खंभे लगे हैं 160 रे। लहा लह आती सरासर जाती, नजर नहीं आती कंचन जल जाए बह रहा है। एक गंगा की महिमा भारी लगे हो, धार प्या कंचन जल जाए रहा है। एक प्रयाग घाट बना है विशाल रे, जिसमें भक्त खड़े हैं 160 रे। कोई आता है कोई जाता है, पहचान नहीं आता कंचन जल जाए रहा है। एक गंगा की महिमा भारी लगे हो, धार प्यारी कंचन ले जाए रहा है। एक त्रिवेणी संगम भरा है विशाल रे, जिसमें डुबकी लगे 108 रे। एक त्रिवेणी संगम भरा है विशाल रे, जिसमें डुबकी लगे 108 रे। कोई डुबकी लगाता है कोई निकलता है, खाली नहीं मिलता कंचन जल जाए रहा है। एक गंगा की महिमा भारी लगे हो, धार प्या कंचन जल जाए रहा है। अरे एक मंदिर बना है विशाल रे, जिसमें मूर्ति बिराजी 160 रे। के मंदिर बना है विशाल रे, जिसमें मूर्ति बिराजी 160 रे। कोई आता है कोई जाता है, अरे दर्शन में ले जाता कंचन जल जाए रहा है। एक गंगा की महिमा भारी लगे हो, धार प्या कंचन जल जाए रहा है। फिर एक इसको कर दी, अरे ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मेरी माँ ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इस तरह करके आप पूरा स्नान कर लीजिए।
अब भगवान के पास आइए, भगवान को दान दक्षिणा पूजा पाठ करिए। और इसकी कथा कुछ इस प्रकार है ना। एक गांव में हरिदास विष्णु भक्त रहता था। उसकी पत्नी थी, वो दोनों ही बहुत पूजा पाठ करते, धर्मपरायण था। उसकी पत्नी भी बहुत पूजा करती थी, पर उसका पति तो विष्णु भगवान का भक्त था और सब पूजा करता। पत्नी जो है धर्मराज के नाम से कोई न दान दे, न उनकी पूजा करे, न नाम ले। तो कुछ समय बाद उसकी संतान भी, बच्चे, लड़के बच्चे भी थे। तो कुछ समय बाद हरिदास की पत्नी गुणवंती नाम था, उसकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई। तो उसको यमदूत लेकर गए। तो वहाँ चंद्रगुप्त बैठे हुए थे। तो चंद्रगुप्त उसको लिए और ले जाके धर्मराज के पास पहुँचा दिए। तो वो देख के बहुत सहम गई और प्रणाम करी और सेवा में लग गई वहाँ धर्मराज की। तो खूब अच्छी सेवा करती थी। पर धर्मराज जो है उससे अति प्रसन्न थे, पर वो थोड़ा निराश रहते थे। तो एक दिन गुणवंती बोली कि हे प्रभु, आप बताइए, आप निराश क्यों हैं? हमारे सेवा में कोई कमी है तो हमको बताइए, हम सुधार करेंगे। तो वो बोलते हैं, गुणवंती, तुम्हारी सेवा में तो कोई कमी नहीं है, पर तुमने इतना पूजा पाठ सब व्रत किया, दान दक्षिणा दिया, पर हमारे नाम से तो एक भी कुछ भी नहीं किया तुमने। तो बोले, प्रभु अब तो मेरे से ये गलती हो गई है, अब इसका कैसे निराकरण हो, कैसे इससे दूर हूँ मैं इस पाप से, तो आप मुझे कुछ उपाय बताइए। तो बोले कि तुम ऐसा करो, कुछ समय बाद भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण में जाएंगे। तो जिस दिन उत्तरायण में जाएंगे उसी दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, पर्व मनाया जाता है। तो तुम ऐसा करो कि कुछ समय बाद आने वाले हैं, तो उसका तुम अनुष्ठान करो, व्रत करो, और सुबह उठ के भगवान सूर्य नारायण को जल दो, बढ़िया लाल पुष्प में गुलाब का फूल रख लो, जो भी लाल हो पुष्प रख लो, गुलाब का ज़्यादा अच्छा माना जाता है। रख के भगवान सूर्य नारायण को में जल में गंगा जल डालो, तिल डालो, चावल डालो और पुष्प डालो, ये सब करके और भगवान सूर्य नारायण को जल दो और उसी दिन से भगवान नारायण की सेवा करो, पूजा करो, तो तुम्हारी